स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान कहते हैं आओ आओ गोपियों, आपका स्वागत है। कहो ब्रज में सब कुशल मंगल से तो है। भगवान ने इनके आने का कारण पूछा। बताओ गोपियों, कैसे आई हो तुम? गोपियां मनी मन में कहने लगी, श्याम सुंदर बुलाया आपने, हम तो आपके बुलाने पर आ गए, अब आपने क्यों बुलाए ये तो आप जाने। भगवान कहने लगे, गोपियों देखो, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ये घोर रात्रि सेवन करने योग्य नहीं है। तुम अकेली इस समय निर्जन वन में मेरे साथ हो, ये नारी धर्म के विपरीत है। भगवान ने इन गोपियों को उपदेश किया। कहने लगे, गोपियों मैं समझ गया तुम वृंदावन की शोभा को देखने आई हो। देखो देखो तो गोपियों, देखो वृंदावन कितना सुंदर है। थोड़ी देर के बाद में फिर कहने लगे, गोपियों अब तो तुमने वृंदावन की शोभा को भी देख लिया, अब तुम सब जाओ अपने अपने घर। तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी राह देखते होंगे, जाओ सब। भगवान ने इन गोपियों को नारी धर्म का उपदेश किया। अंत में भगवान ने इनकी परीक्षा ली। क्यों ली? भगवान जानते हैं कि ये सब कुछ त्याग करके आई है, फिर भी एक बार परीक्षा तो ले ही लेना चाहिए। अरे हम साधारण सी वस्तु लेने के लिए जाते हैं बाजार में, एक मिट्टी का घड़ा भी यदि लेने जाएंगे, 10 रुपए के उस घड़े को 10 बार ठोक बजा करके देखते हैं कि कहीं से कमजोर तो नहीं, टनाटन बोल रहा है कि नहीं। यदि थोड़ा सा ढीला ढाला बोलता है तो कहेंगे भैया दूसरा दो, ये फूटा है, ढीला बोल रहा है। तो भगवान भी जब किसी जीव को अपनी शरण में लेते हैं तो उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। ठोक बजा करके देखते हैं कि इसके मन में जरा सी कोई इच्छा तो नहीं है, संसार के सुख को पाने की कोई कामना तो इसके मन में नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेना है। तो इसलिए भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। इन गोपियों की भी परीक्षा ली कि यदि इनके मन में संसार के सुख को भोगने की जरा सी भी यदि कोई कामना होगी, वासना होगी, तो इनको भेज दिया जाए। लेकिन गोपियों के मन में तो कोई कामना है ही नहीं। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। इनका तो सब कुछ श्याम सुंदर ही है। श्याम सुंदर के अलावा इनके जीवन में दूसरा कोई है ही नहीं। इनके सुख में सुखी होना, इनके दुख में दुखी होना, इन्होंने तो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। फिर भी इनकी प्रभु ने परीक्षा ली और उस परीक्षा में ये गोपियां पास। भगवान ने इनके साथ में महारास लीला करी और अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। मृदंग बजने लगा, बंसी बजने लगी, सितार बजने लगा और नृत्य करते करते ये गोपियां जब थक गई, एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर मुंह को तो प्यास लग रही है। तुरंत प्रभु ने जल ला करके पिला दिया। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर मुंह को तो भूख लग रही है, तुरंत भोजन ला के करा दिया। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर मुंह को तो गर्मी लग रही है, नृत्य करते करते अपने ही पीताम्बर से हवा कर दी। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर मैं तो थक गई हूं, तो उसकी चरण सेवा कर दिया, चरण दबा दी। गोपियों ने जो जो कहा वही श्याम सुंदर ने किया। देखिए ये गोपियां ऐसी शुद्ध है, इनके मन में संसार के सुख की कोई कामना नहीं, परम शुद्ध ये गोपियां हैं। तभी तो प्रभु आज
इनके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, वो दिव्य आनंद इनको प्रदान कर रहे हैं। गोपियों के मन में एक भाव आया, श्याम सुंदर तो हमारे अधीन हो गए, जैसा हम कह रहे ही वैसा ही कर रहे हैं। बस जहां ये भाव आया, जहां जरा सा भी अभिमान मान, तो मान गोविंद ही भावत नहीं, गोविंद को मान अच्छा नहीं लगता, अभिमान। जहां ये भाव आया कि हमारे अधीन हो गए, देखो भगवान को कोई अधीन अपने बस में कर नहीं सकता, वो परम स्वतंत्र है। वो जब भी किसी के बस में होते तो अपनी इच्छा से बस में होते हैं। भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। हमारे साधन से हमने उनको पाया है। यदि ऐसा कोई अभिमान करने लग जाए साधक, तो ये उसकी भूल है। भगवान कृपा साध्य। गोपियों के मन में जब ये भाव आया तो भगवान श्री किशोरी राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, और गोपियां बेचैन व्याकुल श्याम सुंदर को खोजने लगी। उस वन में छोटे छोटे जो वृक्ष थे उनसे पूछा, फिर बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, बरगद से, आम से, जामुन से, पीपल से, तमाल से, कदम्ब से, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर इन गोपियों ने भगवान की लीला का अनुकरण किया। भगवान ने जो जो लीलाएं करी थी उन सब लीलाओं का अनुकरण इन्होंने किया, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आए। क्यों अनुकरण? इसलिए क्या कि जहां पर प्रभु की लीलाओं का अनुकरण होता है वहां प्रभु अवश्य आते हैं। ऐसा जानकर के इन्होंने प्रभु की लीलाओं का अनुकरण किया, फिर भी प्रभु नहीं प्रकट हुए। आगे श्री किशोरी राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। किशोरी जी के मन में भाव आया कि जब तक मैं श्याम सुंदर के पास में रहूंगी तब तक मेरी गोपियां परेशान। तो इसलिए श्री किशोरी जी ने कहा कि श्याम सुंदर, मैं तो चलते चलते थक गई हूं। तो किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। श्याम सुंदर ने किशोरी राधा रानी को एक ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया, स्वयं नीचे खड़े हो गए और जैसे नीचे झुके कि आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। किशोरी जी ने जैसे अपने हाथ बढ़ाए, श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। हा नाथ रमण परिष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते एक पढ़ाया में सके दर्शय सन्निधिम। गोपियां खोजती खोजती किशोरी राधा रानी के पास में पहुंची। किशोरी जी को पाकर के ऐसा लगा मानो आधा धन मिल गया। पुनः ये गोपियां सभी आपस में विचार करने लगी कि देखो, हम एक वन से दूसरे वन में यदि श्याम सुंदर को खोजती हुई आगे बढ़ती जाएंगी, उसका परिणाम ये होगा कि श्याम सुंदर और दूर दूर चले जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि यमुना के तट पर श्याम सुंदर हमसे अलग हुए हैं, तो यमुना के तट पर ही चलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो वस्तु जहाँ पर खोती है वहीं पर प्राप्त भी होती है। इसलिए पुनः पुलनमागत्य कालिंदी कृष्ण भावना, ये सभी गोपियां पुनः कालिंदी के तट पर आई और यहाँ आकर के इन गोपियों ने एक गीत गाया। अपने हृदय से इन्होंने श्याम सुंदर को पुकारा। भागवत जी में इसको गोपी गीत कहा गया है। ये भागवत जी के 19 मंत्र जो है गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। एक दो मंत्र हम लोग सुने। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र
धनी तो नेह किन बदा नेह किन बदा। ये 19 मंत्र हैं। गोपी गीत की ऐसी महिमा है। वृंदावन में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनके पढ़ाए हुए आज वृंदावन में बड़े बड़े वक्ता हैं जो भागवत की कथा कर रहे हैं देश और विदेशों में। स्वामी श्री रामानुजाचार्य गुरु जी। संपूर्ण भागवत आपको कंठस्थ थी। और अभी जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं वृंदावन में, जैसे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, श्याम सुंदर पाराशर जी, मृदुल कृष्ण जी, आचार्य बद्रीश जी, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, ये जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं पुराने, ये सब उन्हीं गुरुदेव के पास में पढ़े हैं। दास को भी उन गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कृपा मिली है। हमारे गुरुदेव अयोध्या जी में विराजमान है, बड़ी छावनी अयोध्या जी में। तो हमारे गुरुदेव जब वृंदावन से, हमारे गुरुदेव भी उन्हीं के पास में पढ़े हैं, हमारे गुरुजी भी उन्हीं गुरुजी के पास में पढ़े हैं। तो हमारे गुरुदेव ने, गुरुजी ने अयोध्या जी में गुरुजी को बुलवाया था सन 94 और 95 भागवत की कथा करवाने के लिए। तो 2 बार गुरुजी ने अयोध्या में कथा करी। और गुरुजी के साथ में हमको भी कीर्तन करने का सौभाग्य मिला था। गुरुजी के साथ में, जैसे ये राम शेखदा जी हारमोनियम बजा रहे हैं, ऐसे ही हमने गुरुजी के साथ में हारमोनियम बजाया था 2 बार, और कीर्तन करते थे, भजन गाते थे गुरुजी के साथ में। और गुरुजी की सेवा में हम लोग रहते थे, उनको प्रसाद आदि पवाना, उनकी सारी व्यवस्था करना, सेवा करना। तो हम 2 गुरु भाई थे, हम और एक और हमारे गुरु भाई रामदयाल जी। तो गुरुजी की सेवा में रहते थे। तो उस समय गुरुजी से हमने निवेदन किया था कि गुरुदेव, गुरुजी, हम तो व्याकरण आदि पढ़े नहीं है, हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि जिससे हम भागवत की कथा कह सकें, लेकिन फिर भी मन में इच्छा है कि भागवत की कथा हमें कहना आ जाए। और दूसरी बात ये कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, इसके बस, इसके लिए आप कोई कृपा करें। तो गुरुजी ने कहा कि आप जो है गोपी गीत का पाठ करो। गोपी गीत का पाठ यदि आपने जीवन भर किया नियम से, तो गोपी गीत की महिमा है। जो जीवन भर गोपी गीत का पाठ करेगा उसे निश्चित शरीर रहते हुए भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ये गुरुदेव के वाक्य हैं, गुरुजी के वाक्य हैं कि जो नियम से गोपी गीत का पाठ करेगा उसे भगवान का दर्शन निश्चित होगा। बाकी के मनोरथ तो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। गोपी गीत ठाकुर जी कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हम तो कर रहे हैं, उसी दिन से पाठ प्रारंभ है और अनुभव भी होता है। गुरुदेव ने कहा कि गोपी गीत का एक एक अक्षर श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक एक अक्षर भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप है। गोपी गीत की महिमा, ये जो गोपियों ने जो गीत गाया है, मतलब हृदय से भगवान को पुकारा है, हृदय से प्रार्थना करी है भगवान से, और इस गीत को गाने के बाद ही भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। तासाम आविर्भूरिष्मे मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमत मनमता। अच्छा, भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए थे?
अंतर ध्यान इसलिए हुए थे कि अंतर ध्यान होने से, वियोग होने से प्रेम बढ़ता है, पास में रहने से प्रेम कम हो जाता है, लेकिन जब वही दूर चले जाते हैं तो याद ज्यादा आती है। दूर रहने पर प्रेम बढ़ता है, पास में आ जाने पर प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। तो भगवान हमेशा के लिए किसी को क्यों नहीं मिलते हैं, उसका कारण ही यही है। यदि हमेशा के लिए भगवान किसी को यदि मिल जाए और बराबर जैसे हम और आप बात करते हैं ऐसे वार्तालाप भगवान के साथ में होने लगे बराबर, तो देखिए वैसे ऐसे तो वर्तमान में बहुत चरित्र हैं कि जिनके साथ में भगवान खेलते थे, लीला करते थे, बराबर बात होती थी। तो जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, भगवान ही जिनके लिए सर्वस्व है, ऐसे भक्तों से तो भगवान नित्य बात करते हैं। और ऐसे भक्तों के मन में ऐसा कभी भाव आ भी नहीं सकता, न कभी प्रेम में कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है अथवा आने की संभावना रहती है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान होकर के प्रेम को बढ़ाते हैं। अच्छा, भगवान गए कहाँ थे? बोले भगवान गए कहीं नहीं, उन्हीं गोपियों के मध्य में किसी गोपी की चुनर को ओढ़ लिया और गोपी बनकर के हा श्याम सुंदर कर रहे। कहीं गए थोड़ी थे, उन्हीं गोपियों के बीच में गोपी की चुनर को ओढ़ करके गोपी बन करके हा श्याम सुंदर, मतलब अपना ही नाम अपने मुख से ले रहे थे। जब गोपियों ने गीत गाया, पुकारा, उन्हीं गोपियों के बीच में चुनर हटा करके प्रकट हो गए। सब गोपियों ने चारों तरफ से श्याम सुंदर को घेर लिया, अपनी चुनर को बिछा दिया और फिर अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं गोपियों ने। भगवान ने अंत में ये गोपियों से कहा कि हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुमने जो त्याग मेरे लिए किया है, बड़े बड़े योगी भी नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी नहीं कर सकते हैं, जो त्याग तुमने मेरे लिए किया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। ऐसा भगवान को कहना पड़ा। फिर भगवान ने महारास लीला किया। उस महारास लीला में कामदेव आया, परास्त हो गया। भगवान शिव भी आए, पार्वती जी से कहा कि हमें भी ले चलो। बोले वहां तो कोई पुरुष जाता नहीं, तो बोले हमें गोपी बना दो। तो भगवान शिव गोपी बन करके आए। आज भी वृंदावन में एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए। तो भगवान आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में भोले बाबा विराजमान है। वृंदावन की यात्रा तभी संपन्न होती है जब गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। वृंदावन गए और यदि गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया तो वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए वृंदावन जाएं तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नरसिंह जी को शंकर भगवान ही गोलोक धाम में लेकर के गए थे। आपने नरसिंह जी का महाराज तो सुना ही होगा, नरसिंह जी की कथा आप सब जानते हैं। तो नरसिंह जी महाराज ने शंकर जी से कहा कि आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे आप दे दीजिए। तो शंकर जी ने विचार किया कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो रासलीला। तो नरसिंह जी को शंकर भगवान रासलीला में लेकर के गए, गोलोक धाम में लेकर के गए। कहने का मतलब रासलीला में प्रवेश पाना है तो भगवान शंकर की कृपा जरूर चाहिए, उनको प्रसन्न करना ही पड़ेगा। और वैसे भी वो परम वैष्णव है, शंकर जी परम वैष्णव है। भगवान शिव की कृपा के बिना भक्ति का जो कोष है ना, वो शंकर जी के पास में है। शंकर जी की कृपा से स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत सबई कयों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर जी के भजन के बिना राम जी की भक्ति नहीं मिलती। राम जी स्वयं कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति चाहिए तो भोले बाबा की आराधना जरूर करें, तभी जाकर के राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। तो वृंदावन में जाने पर गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना है। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान ने 6 महीने के बराबर उस रात्रि को कर दिया, 6 महीने के बराबर। और वो भी हमारे गणित से नहीं है। हमारा गणित तो यह है कि 30 दिन का 1 महीना होता है, ऐसे 6 महीने। हमारा ये गणित हमारे गणित से नहीं, देवताओं के गणित से। उसमें भी ब्रह्मा जी के गणित और आगे। हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन। हमारा 1 वर्ष
देवताओं का एक दिन होता है और उतनी बड़ी रात होती है। तब आप विचार कर लो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी के गणित से 6 महीने के बराबर की रात्रि भगवान ने कर दिया। मतलब कहने का यह है कि आज भी वृंदावन में वो महारास लीला हो रही है। महापुरुष कहते हैं चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत हित हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। चंद्रमा मिट सकता है, सूरज मिट सकता है, ये त्रिलोकी समाप्त हो सकती है, लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला कभी बंद नहीं होती है। नित्य रास विहार, नित्य लीला होती है। तो अंत में रास लीला की फलश्रुति बताइए कि जीव और ईश्वर का मिलन ही रास लीला है। जो इस रास लीला की कथा को सुनता है अथवा इसको कहेगा, उसके हृदय के जो विकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसी रास लीला की फलश्रुति आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं।